अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया है या आपका उससे ब्रेकअप हो गया है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर आप हाईली टेंशन में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, सो इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आपको कोई धोखा दे देता है और आप उससे ब्रेकअप कर लेते हो और आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत समस्या से घिरे हुए हो, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा, यानी कि उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको समय अपने आप को देना पड़ेगा। अगर आपको रोना आ रहा है तो दिल खोल के रोइए अकेले में बैठ करके, तब आपका दिल हल्का हो जाएगा। अगर आपकी कोई भावनाएं उथल पुथल कर रही हैं तो उन भावनाओं को दबाइए मत, उन भावनाओं को उभरने दीजिए, क्योंकि अगर उसको दबाओगे तो वो और भी विकराल रूप धारण करेंगी। तो जो भी भावनाएं आ रही हैं उन्हें आने दीजिए, उनको दबाइए मत। अपने दर्द को महसूस करें और उसे हैंडल करने की शुरुआत करें। जब आप दर्द से भागने की कोशिश करोगे वो आपको बार बार सताएगा, लेकिन जब आप उसे महसूस करोगे तब वो क्या करेगा, आपको धीरे धीरे रिलीफ देना स्टार्ट करेगा। और फिर उसी टाइम पे आपको गेम खेलना है और उसे हैंडल करने की शुरुआत कर देना है कि हमें उस चीज़ से कैसे निकलना है। तो ये चीज़ बहुत अहम भूमिका निभाती है। और नंबर 2, तुरंत कोई बड़ा फैसला ना लें। जब कभी भी किसी का ब्रेकअप होता है तो उसमें गुस्सा, दुख, झुंझलाहट दिमाग पर हावी होते हैं। किसी की बात बहुत कड़वी लगती है, कोई सही बात कह रहा होता है और हम उसे डांट देते हैं। खाना खाने के लिए कोई कहने आता है, हम उसे डांट देते हैं। पानी कोई लेकर के आता है, हम उसे डांट देते हैं। यानी कि हर किसी पे गुस्सा आना, झुंझलाहट होना, तकलीफ होना, अंदर ही अंदर टेंशन में घिरे रहना, ये सारी चीज़ें दिमाग पे हावी होती हैं। अब यहाँ पर सबसे समझने वाली बात यह है कि आपको कोई बदले का काम नहीं सोचना है कि हमको अब उससे बदला लेना है, उसे बर्बाद कर देना है। तो सबसे पहले ऐसा दिमाग में आता है तो इस दिमाग को, ख्यालात को रोकें। साथ ही साथ कोई गलत कदम ना उठे, इसका भी विशेष ख्याल रखें। ब्रेकअप पर कुछ दिन तक सोचें और फिर उसे शांत करने की कोशिश करें। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो कुछ दिनों के लिए है, उसके चक्कर में कोई गलत कदम मत उठाओ जिससे कि आपकी ज़िंदगी या किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। किसी भरोसेमंद इंसान से मिलो और उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ और अपने इमोशन बताओ और वो आपके इमोशन का सपोर्ट करे, ना कि उसे और आग दे। ऐसे इंसान, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेशन वाले हो सकते हैं। मतलब ऐसे लोगों को आपको ये बातें शेयर करना है जो आपका सपोर्ट करें और आपको समझाएं, उससे बाहर निकलने का तरीका बताएं। तो इसका भी आपको समझना है। स्थिति को समझने की गलती किसी से भी हो सकती है, इसके बारे में कायदे से सोचें। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो उसमें किसकी गलती थी ये भी समझना ज़रूरी है। आपकी गलती थी या सामने वाले की गलती थी, या फिर कोई दिमाग में गलत ख्यालात आया उसकी वजह से ब्रेकअप हो गया, या फिर क्या था, कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया है जो आप भी नहीं समझ रहे हो, वो भी नहीं समझ रहा और आपका ब्रेकअप हो गया है। यानी कि मिसगाइड हो गए हो, आप मिसगाइड हो गए हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, अच्छी तरीके से सोच सकते हो। उसमें ये पता लगाओ धोखेबाज कौन है, किसने धोखा दिया है, मिसलीडिंग की वजह से धोखा नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई तीसरा इसका फ़ायदा उठा लेगा, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। तथा खुद से आपको प्यार करना सीखना पड़ेगा, है ना। खुद से आपको प्यार करना सीखना पड़ेगा, अपने आप को व्यस्त रखना पड़ेगा, नई नई स्किल्स सीखना पड़ेगा आपको। उस सिचुएशन में नई जगह पे जाना होगा। जब आप पुरानी जगहों पे रहोगे तो उसकी याद आएगी, तो आपको
नई जगहों पे जाना रहेगा। आप नई नई जगहों पे जाओ, नए लोगों के साथ जा करके मिलो, कोई नई स्किल सीखो। जितना ही आप खुद को बिजी रखोगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आप उसको भूल पाओगे, है ना। रिलेशनशिप का एंड हो सकता है बट जिंदगी का एंड नहीं हो सकता। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको वहाँ से धोखा मिल गया है या फिर वो रिलेशनशिप पैचअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो उस सिचुएशन में कभी ज़िंदगी का एंड मत कीजिए, क्योंकि आप 6 महीने में ऑटोमेटिक उससे बाहर निकल आओगे। आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी, फिर से कोई दूसरा आपकी नज़र में चढ़ जाएगा और आपको सब कुछ दुनिया खूबसूरत नज़र आने लगेगी। बस 6 महीने का समय देना है। तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है। आपके माता पिता ने बहुत ही उम्मीदों के साथ आपको पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है ना। आपके साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो उनके बुढ़ापे का सहारा, कितनी मेहनत से आपको इतना बड़ा किया गया है, कितनी तकलीफ दुख झेला होगा आपको इतना बड़ा करने के लिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक छोटे से आदमी की ज़िंदगी में एंट्री से आपको ज़िंदगी की एंट्री बंद नहीं करनी है, ज़िंदगी को कंटिन्यू रखना है। रोना है, चिल्लाना है, दर्द से कराहना है, सबको बताना है, सब कुछ करना है, लेकिन ज़िंदगी का एंड नहीं करना है। ज़िंदगी 6 महीने में रिकवर कर लेती, हर प्रॉब्लम का सलूशन 6 महीने में निकल आता है ना। तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें और इसे लाइक करें और किसी ऐसे आदमी के साथ शेयर करें जो धोखे से तकलीफ में हो। और मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया इजाज़त। नमस्कार।